और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि सीएम की रेस में दो नाम सामने आ रहे हैं, संजय भाटिया और नायब सैनी। सीएम की रेस में हरियाणा कैबिनेट में अभी जो है इनके दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। आज इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। बड़ी खबर आपको बता दें, मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वो इस्तीफा दे सकते हैं। जो दो नाम सामने आ रहे हैं, रेस में आगे चल रहे हैं, उसमें संजय भाटिया है और नायब सैनी है। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी? यतेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और जो जानकारी मिल रही है, दो नाम जो है वो आगे चल रहे हैं इस वक्त रेस में, उनमें संजय भाटिया है और नायब सैनी है। यतेंद्र हमारे साथ। यतेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में जिस तरह से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उसमें बीजेपी एक बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 400 पार का तो नारा है ही, टारगेट है, लेकिन इसके साथ साथ ही इसके तुरंत 2-3 महीने हरियाणा विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। और फीडबैक जो आ रहा है उससे में मुख्यमंत्री खट्टर को करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है और उस एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए उनकी जगह पर एक नया सीएम दिया जा सकता है। जो विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में बुला ली है और बड़ी खबर यह भी है कि 2 ऑब्जर्वर तय कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ऑब्जर्वर के तौर पर चंडीगढ़ जाएंगे, जहां पर सूत्रों का दावा है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से समय मांग लिया गया है और ऑब्जर्वरों की नियुक्ति में विधायक दल की बैठक और उसमें नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। दो नाम सीएम के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ओबीसी चेहरे से बुलाते हैं तो कुरुक्षेत्र के नायब सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद है, उनका नाम आगे हो सकता है। अगर वहीं पंजाबी चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा जताना है तो करनाल के सांसद जो संजय भाटिया है, उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है, यानी कि नायब सैनी या संजय भाटिया में से कोई एक चेहरा हरियाणा का नया मुख्यमंत्री हो सकता है। और करनाल से मुख्यमंत्री खट्टर जो है वो करनाल से लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं और वहीं कुरुक्षेत्र से नायब सैनी अगर बनाए जाते हैं तो फिर कुरुक्षेत्र में भी कोई एक नया चेहरा देखा जाएगा, यानी कि पूरा एक सियासी फेरबदल पड़ा। बिल्कुल यतेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती, तो रिस्क क्या है? क्या परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर हो सकता है मनोहर लाल खट्टर की? अगर हम बात करें, हालांकि आप बता रहे हैं कि सांसद ही लड़ सकते हैं वो, और ये जो दो नए नाम हैं, इनके नाम चूंकि रेस में आगे चल रहे हैं, इनके बारे में और क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, नाराजगी अमूमन तौर पर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उनके नाम पर कहीं भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि उनकी जो छवि है वो बेहद स्वच्छ और ईमानदार नेता की छवि मानी जाती है। लेकिन उनको करीब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में एक एंटी इनकम्बेंसी का एक दौर है, क्योंकि ज्यादातर होता है कि जनता एक बदलाव चाहती है 8 से 10 साल के बाद, तो उस नाते बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेती है। बीजेपी ने पिछले भी, अगर आप दूसरे राज्यों के, गुजरात की बात देखेंगे या त्रिपुरा में देखेंगे, तो एक उसी तरह के प्रयोग बीजेपी करती हुई नजर आई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस बार देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी एक नया चेहरा दिया। तो वो जो बीजेपी की रणनीति है वो यही है कि नए चेहरों को आगे लाकर एक मौका देती है कि बीजेपी के यहाँ कोई एक नेता ही पकड़ बनाए नहीं रख सकता। जो भी आम कार्यकर्ता होते हैं उनको मौके बराबर मिलते रहते हैं और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का जो फीडबैक है उसमें उसी फीडबैक के आधार पर बीजेपी एक बड़ा फेरबदल कर सकती है। और आज माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, उसके बाद राजभवन जाकर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे सकते हैं। और उनके नाम पर ये दोनों चेहरे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष है नायब सैनी, उनके नाम पर अगर पिछड़ों की बात करें तो पिछड़े में एक बड़ा नाम नायब सैनी का है जो प्रदेश अध्यक्ष है, कुरुक्षेत्र से सांसद है। वहीं अगर पंजाबी चेहरे की बात करें तो करनाल से सांसद है संजय भाटिया, वहां उनको भी मुख्यमंत्री पद की रेस में माना जा रहा है, क्योंकि खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में अगर पंजाबी समुदाय से खट्टर को हटाकर फिर पंजाबी समुदाय को ही मौका दिया जा सकता है। ये तो दो बड़े नाम है। हालांकि ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, इनको आज चंडीगढ़ भेजा जाएगा। इनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सर्वसम्मति से नए सीएम। यतेंद्र, बीजेपी की जो कार्यशैली है, अचानक से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, बाकायदा होमवर्क किया होगा, तब जाकर इस निर्णय पर पहुंचेगी बीजेपी।
देखिए बिल्कुल पूरा होमवर्क बीजेपी नेतृत्व की तरफ से किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस फन में माहिर माने जाते हैं। आप किसी भी प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने इसी तरह से फेरबदल किया कि कानों कान किसी को भनक नहीं लगती और वहां पर फेरबदल हो जाता है। लेकिन कल एक दिलचस्प घटना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया, बड़े उनकी तारीफ की खुलकर, अपने अंदाज जो उनका अंदाज प्रधानमंत्री का रहता है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की। तभी वहीं से सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या अब चेंज हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुराने दिनों की याद की कि किस तरह से बाइक पर बैठाकर मनोहर लाल खट्टर उस समय उनको प्रधानमंत्री को ले जाते थे और सड़कें किस तरह से उबड़ खाबड़ होती थी, और उसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ की और उससे अंदाजा लगना शुरू हुआ कि एक हरियाणा में नया चेंज हो सकता है और एक नया मौका जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनको नई भूमिका में देखने का मौका मिल सकता है। क्योंकि हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें रोक दी कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, लेकिन हरियाणा को पहले उसमें बुलाया गया था, लेकिन एंड टाइम पर हरियाणा की सीटों को लेकर जो चर्चा होनी थी वो टाल दी गई। तो जिसके बाद जो सोर्स है वो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में पहले फेरबदल बीजेपी कर सकती है। हालांकि गठबंधन जो जेजेपी है उसके साथ भी अभी सीटों को लेकर कोई बातचीत सहमति नहीं बनी है, तो हो सकता है कि जेजेपी के साथ भी गठबंधन टूट जाए। लेकिन उससे पहले बीजेपी अपने हर कोने को मजबूत करना चाहती है और उन कोनों को मजबूत करने की कवायद के चलते एक बड़ा फेरबदल हरियाणा में देखने को आज मिल सकता है। यतेंद्र, जरा बताइए कि ये दो नाम जो आप बता रहे हैं, जिसमें संजय भाटिया, नायब सिंह सैनी हैं, क्या इनके अलावा कोई तीसरा चेहरा भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा और हो सकता है कि बीजेपी पर विचार करे। लेकिन फिलहाल विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। विधायक ऑब्जर्वर बात करेंगे, केंद्र प्रमेय सामने रखेंगे, विधायक दलों की राय भी पूछी जा सकती है और उसके आधार। बिल्कुल, तो बड़ी खबर जैसा कि हमारे सहयोगी यतेंद्र बता रहे हैं वो ये है कि हरियाणा के सीएम को हटाया जा सकता है, यानी आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, 2 ऑब्जर्वर्स जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं, वो पहुंचेंगे चंडीगढ़। और आपको बता दें जो रेस में सबसे आगे नाम चल रहे हैं उनमें एक नाम है पंजाबी चेहरा है संजय भाटिया, करनाल से वो सांसद हैं। दूसरा नाम नायब सैनी का है जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, और सीएम की रेस में ये 2 नाम आगे चल रहे हैं। लेकिन एक और नाम भी हो सकता है, यानी तीसरा नाम भी हो सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी यतेंद्र बता रहे हैं। यतेंद्र, कुछ और जानकारी कि क्या अब से कुछ देर बाद ही हम ये उम्मीद करें कि इस्तीफा देंगे मनोहर लाल खट्टर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुला ली गई है? देखिए सूत्रों का दावा यही है कि कल रात से लगातार कवायद हो रही है। कल रात को ही विधायकों के पास फोन चले गए थे, उनको चंडीगढ़ आने के लिए निर्देश कर दिया गया था। और वहीं दिल्ली की तरफ से 2 ऑब्जर्वर तय कर दिए गए, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को चंडीगढ़ जाने के निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही कल का अगर रात की बात करें तो कल रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक एक करके कई मंत्रियों से लगातार बातचीत की, उनको इस डिसीजन के बारे में बताया गया। और ये चाहे वो अनिल विज और शाम को 7 बजे से लगभग रात के 8:30 बजे तक अनिल विज जो गृह मंत्री है, कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है, रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री, इनके साथ 1-to-1 मुलाकात की है। इसके अलावा जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है, बनवारी लाल सहकारिता मंत्री और मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री, ये तीनों मंत्री एक साथ जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। और सूत्रों का दावा यही है कि मनोहर लाल खट्टर ने उनको यतेंद्र एक नाम आपने दिया है अनिल विज का, कहीं ना कहीं दबी इच्छाएं उनके मन में भी होंगी, तो क्या प्रोबेबिलिटीज में उनका नाम भी हो सकता है? बिल्कुल अनिल विज का नाम अगर संभावित चेहरों के तौर पर लिया जाए तो अनिल विज हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है, क्योंकि अनिल विज काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक भी संघ से काफी बाल स्वयंसेवक जिनको कहा जाता है वो जुड़े हुए, और उनके जो फैसले हैं वो बिल्कुल आम कार्यकर्ताओं के हित में लिए जाने वाले फैसले होते हैं। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो ताबड़तोड़ फैसले के लिए जाने जाते हैं और आक्रामक भूमिका के लिए अनिल विज जाने जाते हैं। लेकिन सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि इन 2 में से कोई एक नाम हो सकता है, लेकिन अनिल विज का नाम भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, वो भी इस रेस में है। लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी नेतृत्व का जो निर्देश होगा और जो विधायक दल की राय होगी उसके आधार पर ही तय होगा कि अगर मुख्यमंत्री खट्टर का आज इस्तीफा होता है तो फिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये विधायक दल की बैठक जब ऑब्जर्वर लेंगे उसके बाद तय होगा। यतेंद्र, हमने पास्ट में भी देखा है बीजेपी इस तरह के ऑपरेशन जब करती है, यानी विधानसभा चुनावों से हमने पहले देखा है कि ठीक 1 साल पहले मुख्यमंत्री किसी स्टेट का बदल दिया जाता है। गुजरात में हमने ये देखा है और भी कई स्टेट्स में देखा है। तो इस बार लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, 10 साल लगभग होने को आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, इसका फायदा हुआ है बीजेपी को पास में?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह के बीजेपी फैसले लेती है और खासकर चौंकाने वाले फैसले लेती है, वो कहीं ना कहीं उस फीडबैक के आधार पर होता है कि जनता क्या चाहती है, उनका जो जमीनी धरातल का कार्यकर्ता है वो क्या चाहती है। और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नब्ज को पहचानने के माहिर माने जाते हैं। और वो उनकी माहिरता ही इस मामले में है कि जब भी इस तरह के फैसले लेते हैं उसका फायदा रणनीतिक तौर पर तो फायदा बीजेपी को मिलता ही है, लेकिन जो जनता के बीच में जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए आपका यतेंद्र। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाया जा सकता है। आज वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। दो नाम जो रेस में आगे चल रहे हैं उसमें संजय भाटिया हैं जो कि करनाल से आते हैं, उसके अलावा नायब सैनी है कुरुक्षेत्र से ये आते हैं, हरियाणा कैबिनेट में ये हैं और ये आज इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। बड़ी खबर। इसके अलावा कोई सरप्राइज नाम भी हो सकता है। दो ऑब्जर्वर्स हैं, तरुण चुग और अर्जुन मुंडा, ये चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक भी बुला ली गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त।